एम ए इंग्लिश पार्ट 1 फॉर वीक स्टूडेंट्स फर्स्ट गाइडलाइन। आपके हाथ ये न्यू अपडेटेड नोट्स हैं, पोइट्री की नोट्स। ये बुक खोलें। इन नोट्स में क्लासिकल पोइट्री के तमाम पोइट्स मौजूद हैं। तमाम बुक्स इस मोटे सारे एक ही नोट्स में मौजूद हैं। टेक्स्ट भी मौजूद है, जैसे चासर, मिल्टन, पोप, डन एटसेट्रा। पहली बुक प्रोलोग टू द खंडरबरी टेल्स है। पोएम्स की उर्दू इंग्लिश रीडिंग बनाएं इन 3 आवर्स। सबसे पहले पेज नंबर 158, यहाँ मल्टी रेफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन एक पैराग्राफ में दे दी है। दिस इज मल्टी। जेफरी चासर का जो भी स्टैंजा आएगा, आप यहीं मल्टी रेफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। बस रेफरेंस में पोएम का नेम लिखें, किसी से पूछ लें, और मल्टी एक्सप्लेनेशन के एंड पर स्टैंजा की लाइंस को 2 और 3 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन कर दें, अगर थोड़ी सी क्रिएटिव राइटिंग आपके अंदर है। अदरवाइज सिंपल करके लिखें, जैसी भी इंग्लिश है आपकी। वीक स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 168 पर मल्टी मटीरियल लिखा है, अच्छी तरह याद कर लें। चासर का कोई भी सवाल हल करें, सबसे पहले ये मल्टी मटीरियल लिख दें। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की समरी याद कर लें। पहले बड़ा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की समरी है, समरी याद करें। क्वेश्चन 1 की समरी पेज 174 पर है, क्वेश्चन 2 की समरी 178 और क्वेश्चन 3 186 पर इसकी समरी है। अब 3 सवालों की समरी याद करने का मतलब है आपने चासर पर पूरी तरह ग्रिप कर ली। 2018 4 डेज बिफोर पहला क्वेश्चन आया है। हर बुक का पहला क्वेश्चन आया है नोट्स में से, आप चेक कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी, आप सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या पंजाब, सबसे पहले आपने गूगल में जाकर अपना सिलेबस डाउनलोड करना है। मेरे नाम के साथ आप सर्च कर सकते हैं, सिलेबस ऑफ एम ए इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी एम के भुट्टा, सिलेबस ऑफ एम ए इंग्लिश सरगोदा यूनिवर्सिटी एम के भुट्टा। उसके मुताबिक आपने नोट्स में से बुक्स अलग कर लेनी है। मैं फर्स्ट पेपर की तैयारी बता रहा हूँ और मैंने आपको पेज नंबर्स बता दिए। अब कोई भी सवाल आ जाए इनमें से, सबसे पहले मल्टी मटीरियल, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन की समरी लिखनी है, मटीरियल पूरा हो जाएगा। समझ आ रही है? इन 3 सवालों में से कोई भी सवाल आए, आपने पहले मल्टी मटीरियल लिखना है, फिर मतलूबा क्वेश्चन की समरी साथ जोड़ देनी है। आपके सवाल की लेंथ पूरी हो जाएगी। आपने पॉइंट्स की नंबरिंग नहीं देनी, बल्कि पैराग्राफ की शक्ल में आंसर लिखना है। 1, 2, 3 आपकी यादाश्त के लिए है, आप नोट्स पर देखें। आफ्टर दिस, सेम इज़ द केस विद जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। पेज नंबर 251 पर मल्टी रेफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन याद कर लें। 260 पेज नंबर 260 मल्टी मटीरियल याद कर लें। उधर लिखा हुआ है यू कैन राइट दिस मटीरियल बिफोर एनी असाइनमेंट, लिखा हुआ है ऊपर टाइटल। ये मल्टी मटीरियल पेज 260 पर है। मिल्टन के हर सवाल से पहले लिखना है और फिर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस की समरी याद कर लें। वीक स्टूडेंट्स, पेज नंबर 264,
269, 273। मिल्टन आपका टोटल कवर है। इसके बाद पोप और डन को भी सेम मूड में तैयार करें, सेम प्रोसीजर है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको टेक्स्ट अच्छे से तैयार करनी चाहिए। गूगल से अपने सिलेबस में मौजूद पोएम्स को मार्क कर लें, पास्ट पेपर्स कंसल्ट करें, इम्पॉर्टेंट पोएम्स के निशान लगाएं, किसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछी जाती है, किस में से स्टेंजा आता है, ताकि आप 100% श्योर एक्सप्लेनेशन कर सकें। इस तरह आप समरी की बजाय असल क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं, असल आंसर, मेजर, बड़ा, अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं और आपका जहन आपको इजाज़त देता है, आपके अंदर याद करने की अहलियत, काबिलियत मौजूद है। अगर आपके पास क्रिएटिव राइटिंग है, खुद से लिख सकते हैं, फिर आप सिर्फ समरी अगर तैयार कर लेते हैं जो 1 पेज की है, वहाँ पर आप खुद ब खुद ही उसे इनलॉर्ज कर देते हैं। यानी कि ब्रेन स्टूडेंट है, ज़हीन है, क्रिएटिव राइटिंग जानता है, तब भी समरी तैयार करें। अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तब भी समरी याद करें। रीडिंग के लिए सारा सवाल पढ़ें। मैंने इवन के आंसर की वर्ड मीनिंग भी लिख दिए हैं। और अगर आप एमए इंग्लिश के अच्छे कोच बनना चाहते हैं तो याद रखें, तो फिर ऑडियो लेक्चर्स परचेज करें जिनमें टेक्स्ट और क्वेश्चन आंसर्स मैंने लाइन टू लाइन उर्दू में, हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं। नाउ ड्रामा कैसे तैयार करना है। नोट्स देखिए, ड्रामा के नोट्स में देखें दिस ब्लैक कलर्ड। पहला ड्रामा ईडिपस रेक्स है, पेज नंबर 221 ओनली 21 पर मल्टी रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। कमाल किस्म की ये पैराग्राफ हैं छोटे छोटे, इसको याद कर लें। जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपका पेपर चेकर श्योर हो जाएगा कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस बच्चा है। उर्दू इंग्लिश समरी और करैक्टर लिस्ट पढ़ने के बाद पेज नंबर 37 पर जाएं। पहला क्वेश्चन याद कर लें, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी याद कर लें। फर्स्ट 3 क्वेश्चन में से सवाल आ जाता है, बाकी की रीडिंग जस्ट रीडिंग बनाएं। अपनी यूनिवर्सिटी के मुताबिक ड्रामाज को ऐसे ही तैयार करें। मैं अगेन कह रहा हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सामने रखें। नावल के नोट्स बुक्स में ये ब्लैक कलर्ड 5 नावल्स मौजूद हैं। सबसे पहले करैक्टर लिस्ट 100% तैयार करें। कुछ नोट्स की शक्ल में अलग से भी पड़े हुए हैं आपकी यूनिवर्सिटी के सरगोदा के नावल्स, वो भी देखिएगा। सबसे पहले करैक्टर लिस्ट 100% तैयार करनी है, फिर समरी तैयार करें और फिर फर्स्ट 3 क्वेश्चन तैयार कर लें। अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस ज़रूर देखें। प्रोज़, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, सर प्रोज़ के नोट्स कौन से हैं और अमेरिकन लिटरेचर के कौन से हैं। मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया, लिखा नहीं है, इसलिए कि आप इसका पेन लें, आपको पता हो कौन सी बुक कहाँ पर ठहरी हुई है। बच्चे एग्ज़ाम तक पहुँच जाते हैं, उनको ये याद नहीं रहता कि ये बुक अमेरिकन लिटरेचर में है या प्रोज़ में है। इसलिए मैं ऊपर कुछ भी नहीं लिखूँगा। अपने सिलेबस के मुताबिक प्रोज़ के नोट्स सेपरेट करें। फिर अगर सिलेबस आपको नहीं मिलना तो आपने मेरे नाम के साथ गूगल करना है। रेडनेस ऑफ पोएट्री, इसके नोट्स देखिए, जस्ट 3 पेजेस हैं। जो भी सवाल आए आपने 100% ये मटेरियल लिख देना है। आपका एक सवाल तो पक्का हो गया। अगर आपने इसे 100% समझना भी है तो ऑडियो लेक्चर्स, वैसे एक बुक के ऑडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी 1500 में एक बुक के ऑडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। आप तजर्बाती तौर पर एक बुक के ऑडियो लेक्चर्स ले सकते हैं। सेकंड बुक प्रोज़ में
कल्चर एंड एम्पीरियलिज्म 15 क्वेश्चंस हैं, आंसर सिंगल है, एक आंसर है, याद कर लें। पेपर में नंबरिंग के बगैर पैराज की सूरत में लिख दें, यकीन करें 18 मार्क्स मिलेंगे। रसल की उर्दू इंग्लिश पढ़ने के बाद फर्स्ट 4 क्वेश्चन तैयार करें। बेकन के ये अपडेटेड नोट्स हैं। देखिए बेकन में मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है, बस जो भी क्वेश्चन आएगा आपने यही लिखना है। तमाम क्वेश्चन इसमें कवर है, कोई सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। ग्लेवल्स ट्रैवल के नोट्स देखें, टेक्निकल है, ज़रा गौर करें। पेज नंबर 8 पर इंसिडेंट्स इन वेज 1 का पैरा याद कर लें। इसी तरह पेज 21 पर जाएं, इंसिडेंट इन वेज 2 का पैराग्राफ याद करें। पेज 36 पर इंसिडेंट वेज 3 का पैराग्राफ याद करें और पेज 46 पर इंसिडेंट इन वेज 4 का पैरा याद करें। अब आपने 4 पैराग्राफ याद कर लिए। ये 4 पैराग्राफ याद हो गए, यानी कि 4 वेजेस की समरी आपके पास आ गई। अब ज़रा शुरू में पेज 6 पर आएँ। लिखा है व्हाट वी हैव टू ऑब्ज़र्व, हमने ऑब्ज़र्व क्या करना है। इसके नीचे जो कुछ लिखा है याद कर लें, बहुत अहम है। कोई भी सवाल हो 4 पैराग्राफ लिखने हैं, वो जो आपने 4 वेजेस के 4 पैराग्राफ याद किए हैं। उसके बाद पेज नंबर 6 पर जो मल्टी मटीरियल आपने याद किया है वो मज़ीद लिख दें नीचे। उस मल्टी मटीरियल को मज़ीद एक्सप्लेन कर दें अगर आप कर सकते हैं, हर सवाल का जवाब हो जाएगा। मैंने वर्ड्स लिखे हैं, आप सेंटेंस बना सकते हैं। टाइम अगर थोड़ा हो तो बस मल्टी मटीरियल लिख दिया करें, पेज नंबर 6 वाला मटीरियल लिख देना है सारा। सेल्फ राइटिंग आनी चाहिए। पार्ट 1 में तो सेल्फ राइटिंग के बगैर काम चल जाएगा, पार्ट 2 सारा सेल्फ राइटिंग है, खुद से लिखना है। आप बहुत बड़ा मटेरियल याद नहीं कर सकते, याद रखिए। अमेरिकन लिटरेचर, हेमिंगवे, ओनील, क्रूसिबल के फर्स्ट 3 क्वेश्चन तैयार करें, नोट्स में दिए गए। जैज़ में जहाँ पॉइंट टू बी नोटेड लिखा है, गौर से देखें, पॉइंट टू बी नोटेड लिखा होता है हर चैप्टर के बाद। जैसा कि पेज नंबर 5, 8, 10, 13, 16 एक्सेट्रा, पॉइंट टू बी नोटेड वाले मटेरियल को याद कर लें। हर सवाल का जवाब है, बस ये 9 या 10 पैराग्राफ्स हैं, ये पैराग्राफ ही लिखने हैं। इन अमेरिकन लिटरेचर देयर आर 4 पोइट्स। याद रखें अमेरिकन लिटरेचर के अंदर ड्रामा भी है, नावल्स भी हैं और पोइट्री भी है। 4 पोइट्स हैं अमेरिकन लिटरेचर में। मैंने हर पोइट का 30 वर्ड्स का एक पैरा बना दिया है। बस आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इन वर्ड्स को सेंटेंस में तब्दील कर देना है, एक्सप्लेन करना है। चाहे किसी पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे हो आप, या आप किसी पोइट के बारे में किसी सवाल का जवाब दे रहे हो, आपने इन 30 वर्ड्स से ही कंसर्न रहना है, इन्हीं को ही एक्सप्लेन करना है। आपके अंदर काबिलियत है तो आप एक वर्ड का एक पैराग्राफ बनाएं, काबिलियत है तो एक वर्ड का एक सेंटेंस बनाएं। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, टाइम ख़त्म हो गया है, तो आप कहें आफ्टर रीडिंग द पोएट्री ऑफ जॉन अशबेरी आई हैव ऑब्जर्व्ड देयर के बाद आप लगाएं कॉलन 2 नुक्ते और उसके बाद ये मटेरियल सारा लिख दें। टाइम कम है, अगर आपको फिर भी 12 मार्क्स मिलेंगे इसके। एक्सप्लेन करना सबसे अच्छा है। सेल्फ राइटिंग सीख लीजिए, बार बार कहता हूँ। एम.ए. इंग्लिश हो और इंग्लिश लिखने ना आए, अफसोस है। और ये पोइट्स का काम तो सेल्फ राइटिंग से होगा। सेल्फ राइटिंग के 30 लेक्चर्स हैं, फ़ी 5000 है। बाद में पार्ट 2 भी तो करना है।
बहरहाल ऑडियो लेक्चर्स आपका वक्त बचाते हैं, आपको रियल सेंस में मास्टर इन इंग्लिश बनाते हैं। दीज लेक्चर्स विल सेव योर टाइम। अच्छा, आपको प्रोज और अमेरिकन लिटरेचर के ऑडियो लेक्चर्स ज़रूर लेने चाहिए। मान लीजिए एक पेपर के ऑडियो लेक्चर्स जस्ट 7000 में हैं, इतनी तो आप मजदूरी कर लेते हैं, ज़हनी मजदूरी। I think this is the easiest way of gathering this degree of English. Nice of thee. Any question?